जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को प्यारी प्यारी सौज को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हमारे गुरु जी के पवित्र चरणों में उन सब लाडलों के लिए एक यही अरदास, सवेरे का समय सत्संग अदायगी, गुरु जी की तरस, गुरु जी के मिराकल्स, गुरु जी की आभा, गुरु जी की महिमा, गुरु जी की वड्याई, ब्रह्म मुहूर्त और साथ में गुरु जी द्वारा वर्तवाई गई अमृत वेला। समा बहुत सुंदर, सबके लिए एक मंगलमय कामना करेंगे। पूरा दिन सबका खुशी में बीते, हंसदे वसदे रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़दी कला विच रहिए। गुरु महाराज जी के हुक्मनामे पे चलने की समर्थता गुरु महाराज जी से भीख में मांगिए और गुरु महाराज जी की पॉजिटिविटी में रहिए। गुरु महाराज जी के प्रेम में जो लीन हो जाए तो गुरु महाराज जी उनके साथ लीलाएं ना करें, ये संभव नहीं। और मेरा जीवन मेरा है ही नहीं, ये सांसें इस गुरु महाराज जी की दी हुई, ये प्रेमा भक्ति गुरु महाराज जी की बख्शी हुई, अमृत वेला गुरु महाराज जी की भीख दी हुई सेवाएं जो वर्तवा रहे हैं गुरु महाराज जी की ही तरफ से हम कर पा रहे हैं। हमारा हम में कुछ है ही नहीं और मैं सिर्फ एक ही लाइन बार बार गुरु महाराज जी को समर्पित करती हूँ, मुझ में मेरा कुछ नहीं, सब तेरा तेरा तेरा, तेरी रजा विच राजी। तू जान भी ले ले तो खुशी से देंगे, मर भी गई तो तेरी, मेरे को कोई गम नहीं। तेरी उस्तत में मरूं, तेरी याद में मरूं, तेरे चरणों में मरूं, तेरे दिए हुए सुख में मरूं, तेरे दिए हुए दुखों को भी सुख मान कर उनको अपने जीवन में उतार कर, जो दुख अब रह ही नहीं गए हैं, वो दुख हम सिर्फ सोचते थे, वो एक्चुअली हमारे अपने ही कर्म, और वो जो कर्म हमारे सामने आए, मैं अपनी बात करूं, जो मेरे सामने गुरु महाराज जी ने दिखाए। और गुरु महाराज जी ने बोला, देखिए हम सब क्या है, जो गुरु महाराज जी मुझे समझ आए ना, वो ये समझ आए जब जपजी साहिब भी हम पढ़ते हैं और अगर हम उसका ट्रांसलेशन देखें हिंदी, उसमें भी एक ही चीज़ बार बार दिखाई गई है। एक पहली बात तो एक ओंकार क्या होता है, किस जो ये ईश्वर है ना हमारे, वो निराकार है। इनका कोई आकार नहीं, इनका कोई आदि नहीं, इनका कोई अंत नहीं, तभी इनको बेअंत बोला जाता है। विनीत मतलब ना तो आप इनको माप सकते हो, ये जितना भी देंगे देते इतने कालों से देते चले आ रहे हैं, कोई अंत नहीं उनका। प्रकृति बनाई, सृष्टि बनाई, हमें बनाया, मनुष्य को बनाया, मनुष्य जाति को बनाया, पदार्थों को बनाया, पल प्रतिपल देते रहे देते रहे देते रहे, देते आ रहे हैं, देते रहेंगे। ब्रह्मा कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। तो गुरु महाराज जी क्या है, हमारे एक निरंकार, ये लाइट है। गुरु महाराज जी वो अपने फिजिकल टाइम में रहे तो गुरु महाराज जी एक ही बात कहते थे, मैं लाइट से आया हूँ, मैं लाइट में ही चला जाऊँगा। और अपनी आत्मक ज्योत वो छोड़ के गए, क्योंकि देखिए ईश्वर का कोई रूप नहीं है। मेरे शुरू में जब इन चीज़ों से नहीं जुड़ी थी या गुरु महाराज जी ने नहीं जोड़ा था, मैं अपने शब्दों को बदलना चाहूँगी और क्षमा प्रार्थी गुरु महाराज जी से, मैं मेरे अंदर नहीं, मुझे चाहिए। थोड़ा बहुत भी कमियां हैं जो हमें शब्दों को चयन करते समय सोचना है कि अब हमें ऐसे बात नहीं करनी है। अगर हम गुरु जी से जुड़ गए हैं, सब तरह उनकी है। तो गुरु महाराज जी ने जब अपने से पूर्ण रूप से नहीं जोड़ा था, तो मैं इन्हीं चीज़ों को सोचती थी। इतने देवी देवता हैं, करोड़ों देवी देवता हैं, सबके स्वरूप अलग, सबकी जैसे हम लोग को, हम तो देखिए ग्रंथ जो लिखे गए हमारे आदरणीय ऋषि और महर्षि ब्रह्म ऋषि लिख कर गए हैं, तो उनमें जो उन्होंने व्याख्याएं करी, जो स्वरूप आए, जो अवतार आए, जैसे राम जी आए, कृष्ण जी आए, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे अवतार आए, बहुत सारे ऋषि हुए, महर्षि हुए, ठीक है। अगर हम देवताओं की बात करें तो विष्णु जी ने राम अवतार लिया, ठीक है, हनुमान जी भी शिव जी का अंश, रुद्र अवतार, और ये काल भैरव का अवतार। तो ये बहुत सारे अवतार, हर हर ईश्वर के अपने अलग अलग बहुत सारे अवतार हुए, ठीक है। मेन गुरु महाराज जी के ओम, ओम ध्वनि से ही ये ब्रह्मांड बना, ओम ध्वनि से ही फिर स्वरूप लिया महाकाल जी ने। महाकाल जी ने क्यों स्वरूप लिया, क्योंकि आगे सृष्टि की रचना करनी थी। ब्रह्मांड में जो शक्तियाँ इतने इंटेंस वेग में फ्रीली घूम रही थी और आपस में बड़े टकराव हो रहे थे, उसको संगठित करने के लिए, उसको संचालित करने के लिए फिर महाकाल रूप में ओम ध्वनि ने महाकाल रूप धारण करा।
फिर शिव रूप हुआ, फिर शिव से ब्रह्मा और विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। तो हमारे एक ओंकार कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ठीक है? जिसका कोई आकार नहीं, वो निरंकार है। तो आकार तो ईश्वर का कभी रहा ही नहीं। ये तो जैसे घटनाएँ घटती चली गई, फिर जब मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई, जैसे काल आते गए, जिसने जिस स्वरूप में उन्हें याद करा, जिस स्वरूप में आके उन्होंने धार्मिकता स्थापित करनी थी, लोगों के बीच में मूल्य स्थापित करने थे, वैसे-वैसे बस वो एक आकार लेते चले गए। ये आकार सिर्फ़ एक दिखावा जिसे हम कह सकते हैं कि जब जब इंसान बना और वो उस्तत में बैठा, उस्तत मतलब होता है पूजा पाठ में, जब उन्हें ईश्वर का पता चला, ईश्वर का बोध हुआ, ईश्वर का ज्ञान हुआ, वो बैठे। अब वो मेरे को जो समझ आई, जो मुझे गुरुजी ने दिखाया कि जब सबसे पहले आकार नहीं था तो निराकार रूप में ही जिसने भी उस्तत करी, उस्तत करने में उनको दिक्कत हुई कि वो किस रूप में उन्हें पूजें। तो वो एक रूप देने के लिए फिर ये आकार आने शुरू हुए। ईश्वर क्या है? वो आज भी निराकार है। वो आज भी एक शक्ति पुंज है। जैसे एक सोर्स ऑफ लाइट होता है ना, जैसे द वेरी इंटेंस सोर्स ऑफ लाइट, कि जिसे आप देख भी नहीं सकते। जैसे सूर्य भी हमारे देवता हैं। वो हमें रोशनी प्रदान करते हैं, हमें धूप प्रदान करते हैं, पूरे जगत को उजियारा देते हैं। तो उनको हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते। आप 1 सेकंड में उन्हें ढंग से नहीं देख सकते अगर वो अपने पूरे तेज पे हो। तो आप ये सोचिए फिर ब्रह्मांड बनाने वाले हमारे रचयिता महाकाल की रोशनी अपने आप में कितनी बड़ी होगी। तो उनकी रोशनी की उन्होंने ताप को कम करा हुआ है हमारे सहने योग्य। गुरु महाराज जी, देखिए मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ, एक सत्संग शेयर करती हूँ मैं आपको। जब भी कभी मैं सत्संग में जाती थी ना, और गुरु महाराज जी ने जब मुझे अपने आप से बड़े प्रेमा भक्ति से जोड़ना शुरू किया था, जुड़ी नहीं थी। जब गुरु महाराज जी ने तरस करनी शुरू करी, उन्होंने देखा कि मेरे हृदय में निस्वार्थ भाव है प्रेम को लेके, मुझे कुछ चाहिए नहीं है, मुझे सिर्फ ये गुरु जी के पास जो मेरे दुखों का अंत होना शुरू हुआ ना, मुझे सुकून मिलना शुरू हुआ आत्मा को, सुकून जो मैं ढूंढ रही थी, पीसफुल जो एक मेंटालिटी ढूंढ रही थी, माइंड को मैं पीसफुल करना चाहती थी, क्योंकि बहुत दुख, बहुत कष्ट, ये दुनियावी जो है ना, ये प्रारब्धताएँ, ये तो दुख ही देती हैं। तो इस वजह से इन दुखों से, लोगों के दिए हुए दुखों से, क्योंकि सॉल तो अंदर की गुरु महाराज जी की, वो अंदर तड़फ रही थी कि ये प्रारब्धताएँ हमारे लिए बनी नहीं है, और ऊपर जो शरीर, जो बनावटी शरीर हमें एक टेम्परेरी कपड़ा दिया गया ढकने के लिए, आवरण, ये शरीर अपना जोर मार रहा था। जो दुनिया की जली हुई आग में, कलयुग की आग में सब जल रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, झूठ, हर्टिंग्स। तो वो जो एक आवरण था, वो अपना जोर मार रहा था। अंदर की जो गुरुजी की सॉल गुरुजी ने डाली हुई थी, वो अपनी शांति के लिए जोर मार रही थी। तो वो जो जद्दोजहद मेरे को अपने शरीर में महसूस होती थी, और मैं ढूंढती थी शांति। मैं रिश्तों से थक चुकी थी, मैं परिस्थितियों से थक चुकी थी, मैं स्थितियों से थक चुकी थी, मैं जीवन जीते-जीते थक चुकी थी, एंड लॉट्स ऑफ टाइम आई ऑलवेज़ कीप ऑन थिंकिंग कि व्हाई आई एम हियर? व्हाई आई एम ऑन अर्थ? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माय सोल? व्हाई आई एम फीलिंग लाइक कि ये जो सब हो रहा है, ये इन चीज़ों के लिए मैं नहीं बनी हूँ। ये मेरे अपने पर्सनल थॉट्स रहते थे। फिर गुरुजी मिले। इतना दुःख, इतना कष्ट आत्मा पे था, तार-तार आत्मा मेरी हो रखी थी, तार-तार। मैं कह रही, आत्मा के अगर रोम-रोम की भी बात करें ना, आत्मा के भी रोम-रोम में कष्ट ही थे, और वो ऐसे खंजर घुपे हुए थे ना, कि गुरु महाराज जी ने लाखों खंजर, करोड़ों खंजर मेरी आत्मा से निकाल के मेरे वॉन्ड्स की सर्जरी करी है। बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। आज वो शांति मुझे प्राप्त हुई है गुरु महाराज जी से ही, जिसकी वजह से अब मतलब अगर मैं एक लाइन में इसको संजोना चाहूँ, तो मेरी शांति के आगे ना मिले रिश्ते मायने नहीं करते। माय ओन मेंटल पीस इज़ अबव ऑल फ्रॉम एनी रिलेशनशिप। मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरे सामने आके एक ऐसा व्यक्ति भी आप खड़ा कर दीजिए जिससे शायद मैंने बहुत प्रेम करा होगा ना, आज की डेट में अगर एक तरफ शांति हो, एक तरफ वो व्यक्ति, तो मुझे शांति चाहिए। बिकॉज़ यही मेरी आत्मा की भूख थी, जो गुरु महाराज जी ने मुझे दिया। अब मैं आपको एक सत्संग शेयर करती हूँ। जब मैं सत्संग्स में जाती थी, अब तो गुरु महाराज जी ने एक आंकी सत्संग बख्शे हुए हैं, बहुत तरह से उनकी, कि मेरे घर में ही गद्दी पे विराजमान हो जाते हैं। अब यह आदेश आया है गुरु महाराज जी का, छोटा सा एक सिंपल सत्संग अपने घर में कर, मैं आ रहा। तो रह तो मेरे घर में ही रही है। मैं तो थोड़ा हँसती भी हूँ, क्योंकि अब इतना लाड तो गुरु महाराज जी से है। मैं कहा तुसी बारी-बारी भाजी जांदे हो, मैं कहा टिक नहीं सकदे तुसी घर च। मैं कहा बारी-बारी तुसी कहंदे मैं आ रहा, मैं आ रहा। फिर मेरे को गुरु महाराज ने समझाया, बड़ी जोर की हँसे गुरु महाराज जी, और सच्ची में हँसे। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਮਲੀਏ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਹਰ ਸਰੂਪ 'ਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪ ਮੈਂ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਾਂ।
ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਕ ਜੋਤ ਛਤਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਨਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ, ਉਹ ਆਤਮਕ ਜੋਤ स्वयं आंदी है जब ਤੁਸੀਂ गद्दी लगाते हो। बहुत बड़ी बात है ये। देखिए, जब भी किसी के घर में गद्दी लगती है, गुरु महाराज जी की सत्संग होता है, तो गुरु महाराज स्वयं आके बैठते, तभी गुरु महाराज जी बोलते कि मेरे सत्संग शुरू होने से पहले आप आइए, 5-10 मिनट पहले आके सब चीज़ें अरेंज होके आप बैठ जाइए। ठीक है। और एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। गुरु जी का कल एक बहुत सुंदर फिजिकल टाइम का गुरु महाराज जी ने ये शिक्षा दे के गए थे कि सत्संग किस तरीके से होना चाहिए। उसमें चाय प्रसाद की महिमा, लंगर प्रसाद की महिमा, गुरबाणी की महिमा। तो मैं आपको बता दूं कि हम अभी तक बहुत गलत चल रहे थे। मैं तो अभी इन्हीं प्रोटोकॉल्स पे चलूँगी डेफ़िनेटली। गुरु महाराज जी, एक आंटी उनको एक्सप्लेन कर रही थी कि पता नहीं लोगों ने क्या रूप बना दिया सत्संगों का। ठीक है। सत्संग कैसे होता है, गुरु महाराज जी के आने से पहले सारे आके विराजमान होंगे। सिर्फ गुरु महाराज जी को तिलक लगाया जाता है, संगत नहीं लगाती, क्योंकि गुरु महाराज जी का आप कहना रहा है कि जब भी आओ तो जब गुरबाणी चल रही हो ना, बस जुड़ जाओ उसके साथ, आंख बंद करके बैठ जाओ। क्योंकि स्वयं गुरु महाराज जी जब गद्दी पे विराजमान होते हैं तो वो भी तप कर रहे होते हैं, वो भी मेडिटेट कर रहे होते हैं। जो गुरबाणी चल रही होती है उसमें ही वो सब लोगों का कल्याण कर रहे होते हैं। तो बिना शोर मचाए, कोई तिलक नहीं लगता था उस टाइम पे, आज भी नहीं लगता बड़े मंदिर में तिलक। आके बैठ जाइए, मैं यही प्रोसेस करूँगी। उसके बाद जब गुरबाणी चल रही होती है 45 मिनट, गुरुजी कहते हैं 1-1.5 घंटे की जो गुरबाणी चल रही, 1 घंटा, सवा घंटा गुरुजी ने बोला है, गुरबाणी के जो गुरबाणियाँ चलती हैं उससे आप कनेक्ट होइए। सिर्फ चाय प्रसाद वितरित होता है, खाने का कुछ भी नहीं होता। और आज भी बड़े मंदिर में सिर्फ चाय मिलती है, चाय के साथ कुछ नहीं मिलता। मैं ये चीज़ सोचती थी और कल गुरु महाराज जी ने मुझे इसका इतना स्पष्ट उत्तर दिया। और सिर्फ चाय पीजिए, रखिए और उसके बाद आप जुड़ जाइए, बिल्कुल आँख बंद करके मेडिटेशन में बैठ जाइए। गुरु महाराज जी से उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए, उनसे उनकी शक्ति लीजिए, ताकि आप लोग अमृत वेला बच सके, आप लोग सिमरन से जुड़ सके, आप लोग मंत्र जाप से जुड़ सके। ताकत यही देंगे और कहीं से ताकत नहीं आएगी आपके अंदर, हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है। उसके बाद क्या है, 15 मिनट 20 मिनट आपने सत्संग अदायगी ज़रूर करनी है। सत्संग अदायगी गुरुजी इसलिए बोलते थे क्योंकि अगर मैंने एक का भी कल्याण करा है, आगे वो सत्संग अदायगी करेगा, सुनाने वाले को भी ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होंगी, सुनने वाले को भी मोटिवेशन मिलेगा, और उसके जीवन में भी वो चीज़ें जब घटित हो रही होती है उसका विश्वास बढ़ता है, तो वो ब्लेसिंग्स उनको भी जाती है। बहुत सुंदर बात है। बेन शुक्राने हमारे गुरु महाराज जी के, जय गुरु जी, धन गुरु नानक। और उसके बाद फिर आप लंगर प्रसाद। अब गुरुजी ने बोला कि अगर चाय प्रसाद के साथ ही हम सब खा लेंगे, खाने में ही व्यस्त रहेंगे, तो वी कांट मेडिटेट, हमारा सारा टाइम खाने पीने में चला जाएगा। मैं भी ये चीज़ सोचती थी। देखिए, दिस वाज माय थॉट, और गुरु महाराज जी ने कैसे मेरा जवाब दिया बातों का। और उसके बाद फिर लंगर प्रसाद होता है मेन। 2 ही रोटी दी जाती है। आजकल क्या चल रहा है, 10 तो सब्जियां बन रही हैं, मिठाइयाँ हैं, 100 चीज़ें रख देते हैं, जो खाना मुश्किल हो जाता है। 2 रोटी के बाद भी पूछने आ रहे हैं, और गुरुजी ने स्पष्ट बोला हुआ है कि सिर्फ 1 सब्जी, 1 दाल, चटनी, 2 रोटी। वो 2 रोटी का महत्व क्या है, पहली रोटी आपके कर्म काटेगी, दूसरी रोटी से आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपके शरीर के कष्ट दूर होंगे, आपके जो आपके आसपास के ये दुनियावी कष्ट निपटेंगे। ये है महिमा। मैं इसी प्रोटोकॉल पे चलाऊँगी, किसी को चलाना है ना चलाए। मेरे घर में गुरु महाराज जी, उनके दिए हुए घर में गुरु महाराज जी जब भी विराजमान होंगे गद्दी पे, आत्मक ज्योत आएगी उनकी, मैंने इसी तरीके से करना है। और मैं कोशिश करूँगी कि आगे अगर मुझे मौका दे गुरु महाराज जी, और मैं कहीं कह पाऊँ ये बात, जिसको माननी हो माने, आई विल नॉट फोर्स, बट येस डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेल ऑल द पीपल व्हाट इज़ द राइट वे टू डू द सत्संग। एज बिकॉज हम जिस शक्ति से जुड़े हुए हैं, अगर उस शक्ति से जुड़कर ही हम उनके दिए हुए निर्देशों और आदेशों पर ही नहीं चलेंगे, ईश्वर को पाना है तो उनके दिए हुए आदेशों पर ही चलना पड़ेगा। वो चाहे हमें दुख दें, हमारे दुखों को काटने के लिए और दुख देंगे, क्योंकि दुख दुख से ही कटेंगे, दुख दे के ही कटेंगे, दुख निकाल के ही कटेंगे। चाहे वो हमें सुख दे के निकाले, चाहे वो तरस दे के निकाले, भीख दे के निकाले, अपने चरणों में रखें, चरणों से दूर रखें, पदार्थों में रखें, हेर फेर में रखे, वो उनकी अपनी इच्छा है। हमारे कर्मों के हिसाब से वो हमें क्या देना चाहते हैं। तो मैं तो गुरु महाराज जी के बेअंत शुक्राने करती हूँ। फिर मैं बताती हूँ सत्संग का, गुरु जी के ताप का बताती हूँ मैं आपको। जब सत्संग में मैं बैठती थी तो जब जुड़ जाती थी, क्योंकि गुरु जी ने शुरू से मेरे पे तरस करी है। मेडिटेशन गुरु जी ने सवेरे से शुरू से, ध्यान सत्संगों में भी मैं जाती थी ना, शुरू में मुझे नहीं पता था, बट जब मुझे पता चलना शुरू हुआ ना, उसके बाद गुरु महाराज जी ने स्वयं ही ध्यान लगवाना शुरू कर दिया। बस बैठ जाती थी एक जगह पकड़ के और आँख बंद करके,
सेवा भी लिया गुरु महाराज जी ने, बहुत प्यारा सा गुरु महाराज जी की। बेअंत शुक्राने। उस टाइम भी माइक ही मेरे हाथ में ही आता था, जिस मंडली से मैं जुड़ी हुई थी वो भैया मुझे माइक दे देते थे, दीदी आप ही बोलो। तो मेरे को गुरु महाराज ने शुरू से ही बोलने की जो ये कला दी है ना, शुरू से ही डेवलप करवाई है, उन्होंने डेवलप कराई है। मुझे नहीं पता था कैसे धीरे 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 डेवलप करते गए वो मेरे अंदर। और उसके बाद फिर जब मेडिटेशन में जुड़ जाती थी ना, एक वक्त ऐसा आता था जब मतलब ये समझ लीजिए अगर 1 घंटे की 1.5 घंटे की प्लेलिस्ट चल रही है ना, उस 1.5 घंटे में अगर 1 घंटा निकल जाता था ना, या 45 मिनट्स निकल जाते थे ना, एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है जो जुड़े हुए हैं अच्छे से मन से, उनको उनका ताप फ़ील होता है। मैं एक दिन सर्दियों में गई हुई थी सत्संग में, बहुत बार हुआ है ऐसा मेरे साथ, एक बार नहीं। अभी तो घर में भी होता है, अब तो खैर पता है सब कुछ। तो बैठी मैं, ऐसे कमरा गरम, जबकि इतने लोग भी नहीं बैठे हुए, ठीक-ठीक सत्संगी बैठे हुए थे एंड कवर्ड था रूम, ठंड की कोई गुंजाइश नहीं थी। और ठंड तो बहुत थी बट ऐसे बैठे हुए थे, ठंड लग भी रही थी पर सबने कवर्ड थे। और गुरुजी का ना अंदर से इतना तेज गुरुजी ने छोड़ा, इतना तेज गुरुजी ने छोड़ा, मेरे को पसीने आने स्टार्ट हो गए। इतना कमरे का टेम्परेचर गर्म हो गया, मैं कह रही कम नहीं गर्म हुआ, जैसे 10 हीटर चला दिए होंगे ऐसे टेम्परेचर गर्म हुआ, मेरी बॉडी हीट अप हुई। 5 मिनट रहा ये, फिर ठीक हो गया। वो क्या होता है, चरम। और वो तो जरा सा गुरु महाराज जी अपना वो दिखाते हैं जिस टाइम गुरु जी की भी मेडिटेशन डीप जा रही होती है ना, और वो सबको कनेक्ट कर रहे होते हैं अपने साथ। वो एक पॉइंट होता है और वो सिर्फ बहुत माइनर पॉइंट होता है। आप सोचो कितना तेज होगा, हम नहीं तेज सहन कर सकते। एक बार मैंने गुरु महाराज जी से ना, बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, जय गुरु जी धन गुरु नानक। एक बार क्या हुआ, मैं मतलब ये जो गुरु जी का तेज है ना, हम सहन नहीं कर सकते। एक दिन मैंने गुरु महाराज जी से बोला, आप ना साक्षात दर्शन क्यों नहीं देते? सुनने की बात है, ये भी सत्संग है बहुत बड़ा अपने आप में। मैंने कहा आप ना दर्शन क्यों नहीं देते मुझे? इतना मेरे से प्रेम करते हैं, अपनी पूरी प्रेजेंस मेरे को फ़ील कराते हो स्ट्रॉन्ग, और मुझे आपकी पूरी प्रेजेंस फ़ील होती है। सिर्फ प्रेजेंस ही नहीं, मुझे तो पूरा यकीन है कि आप हो मेरे आसपास। जिस रूप में भी आप प्रेजेंस अपनी फ़ील कराते हो, बड़ी स्ट्रॉन्ग फ़ील करवाते हो। कुछ ऐसे है भी नहीं कि हल्की-फुल्की, वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई हैव रिलेटेड टू यू। तो गुरु महाराज जी ने मुझे क्या बोला कि मैं अगर किसी के सामने ऐसे आ गया ना, जब तक मैं दिव्य दृष्टि नहीं दूँगा, मैं तुम्हें वो सहन करने की एक आवरण नहीं प्रदान करूँगा कि तुम्हारी मैं जो वो एक होती है ना सहन शक्ति, और मैं अपना तेज मुझे कम करना पड़ेगा। अगर मैं अपने साक्षात रूप में तुम्हारे सामने आ गया ना, तुम मेरा तेज सहन नहीं कर पाओगे। या तो तुम पागल हो जाओगे, या तो तुम्हें माइंड स्ट्रोक हो जाएगा, या तुम्हें क्या कहते हैं कोई प्रॉब्लम हेल्थ की इतनी बड़ी इशू हो जाएगा, तो कोई ऑर्गन फेल हो जाएगा। इसलिए साक्षात दर्शन ईजी नहीं है। साक्षात दर्शन होंगे बट वो मेरी तरफ से ही होंगे, और वो दिव्य दृष्टि पहले मैं दूंगा, वो भी दिव्य दृष्टि दूंगा। तुम ये मत समझो कि तुम्हारे सामने मैं साक्षात आके खड़ा हो जाऊंगा। बहुत तरह से मेरे गुरु महाराज जी की मैं एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु महाराज जी जो मेरे अंदर भाव डाल रहे हैं। मेरा बर्थडे था 21 नवंबर को, तो मैं मेडिटेशन में बैठी हुई थी। उस टाइम पे ना थोड़ी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो रही थी, ब्लैक एनर्जीज़ बहुत थी, तो गुरु महाराज जी क्लेंस कर रहे थे उनको। और मेरे को मेडिटेशन में ना 5-6 दिन से कुछ अनुभव नहीं हो रहे थे गुरु जी से रिलेटेड। तो मैं गुरु जी, मेरा बर्थडे गुरु जी ने स्पेशल बनाना था, बहुत स्पेशल। गुरु महाराज जी ने पूरा दिन इतना मेरा इंजॉयबल बनाया, एंड इतने मिरेकल्स एंड गिफ्ट्स गुरु जी ने मेरे को दिलाए, किसी भी रूप में दिए। वो आए और उन्होंने मेरा पूरा बर्थडे इतना सुंदर बनाया। सुबेरे अमृत वेला के टाइम जब मैं आँख बंद करके बैठी हुई थी ना, बिल्कुल चरम पे, मतलब ये हो गया था मेरा 3 घंटे की होती है तो 1.5 पौना 2 घंटा निकल गया था। और उसके बाद ना मैं को गुरुजी ने सचखंड का नज़ारा दिखाया। पूरा गुरुजी का गोल्डन वॉल, गोल्ड की बनी हुई वॉल, और गुरुजी का जो सिंहासन इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मैं कह रही स्ट्रेंथफुल, इतना अथॉरिटिव। ओहो हो, मैं अभी तक याद है वो सीन। गुरुजी बैठे हुए पीले ब्राइट चोले में, ग्लिटर्स वाले चोले में, पूरे स्पष्ट, जैसे सामने देख रही हूँ मैं कोई पिक्चर। और गुरुजी ने वो दर्शन दिए थे, बहुत सुंदर दर्शन थे मेरे गुरु महाराज जी के। सचखंड से डायरेक्ट गुरु महाराज जी ने दर्शन दिए थे। पूरा उन्होंने दिखाया था कैसे उनका, मतलब मैं क्या बताऊँ ना, क्या वॉल थी, क्या सिंहासन था, क्या हमारे गुरु महाराज जी लग रहे थे, महाराजाओं के महाराजा, राजाओं के राजा, ऐसे गुरु महाराज जी ने दर्शन दिए थे। और वो नज़ारा सचखंड का तो गुरुजी ने मुझे प्रसाद खिलाया हुआ है 3 बार। एक बार मेरे को मीठा प्याज बहुत पसंद, एक बार तो गुरुजी ने मुझे कड़ा प्रसाद खिलाया। मेडिटेशन में मुंह खुल रहा है मेरा, मैं खा रही हूँ, पूरा टेस्ट आ रहा है मुझे, मुंह चल रहा है मेरा।
फिर उसके बाद एक बार गुरुजी ने मेरे को रोटी और दही खिलाई थी। इतनी मीठी रोटी, इतनी मीठी रोटी, मतलब कोई बंदा वैसे भी रोटी खा जाए ना, वो 10 रोटियाँ खा जाए बिना किसी सब्जी दाल के। दही के साथ इतनी मीठी दही, इतनी मीठी, मैंने ऐसी मीठी दही कहीं नहीं खाई थी। एक बार, मेरे को प्याज बहुत पसंद है बट मीठा, और एक बार गुरुजी ने मुझे रोटी और प्याज खिलाई थी। इतना मतलब टेस्टी, इतना टेस्टी, मैं क्या बताऊँ आपको। तो मैं तो बड़ी तरह से गुरु महाराज जी की, बहुत टाइम हो गया इस बात को, तो हो गए 1 डेढ़ साल। इतना सुंदर, मतलब सचखंड का नज़ारा, इतना सुंदर सचखंड का प्रसाद, मतलब गुरु महाराज जी ने निहाल करा हुआ था। मुझे नहीं पता आज गुरु महाराज जी ने ये चीज़ कैसे निकलवा दी मेरे मुंह से। मैंने सत्संग कोई और शेयर करना था और सत्संग ये वाला शेयर हो गया। वो सत्संग मैं अलग से दिन के बाद शेयर करूँगी। एक छोटी सी चीज़, हमारे गुरु महाराज जी बड़े प्यारे, प्लीज़ इनसे प्रेम करिए सिर्फ। देखिए, हम लोग ना जपजी साहिब पढ़ते हैं, जो पढ़ते होंगे ना बहुत अच्छे से पता है। तो उसमें ये साफ बताया हुआ, अगर आप उसकी ट्रांसलेशन हिंदी की पढ़ेंगे ना, मैं उसमें से बीच में से एक साखी लेना चाहती हूँ। साचा साहिब साच नाए, वाक्या बहु अपार, आका मंगा दे दे दात करे दातार, फेर के अग्गे रखिए जित दिस्से दरबार, मोह की बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार, अमृत वेला सच ना वडियाई विचार। क्या बोला? अमृत वेला सच ना वडियाई विचार, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार, नानक अहवे जानिए सब आपे सचियार। इसकी मैं आपको ट्रांसलेशन बताती हूँ। वह अकाल पुरुष निरंकार अपने सत्य नाम के साथ स्वयं भी सत्य है, और सत्य एवं सत्य नाम वाले को प्रेम करने वाले ही अनंत कहते हैं। समस्त देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु आदि जिसमें सम्मिलित हैं। जीव कहते रहते हैं, मांगते रहते हैं, भौतिक पदार्थों की बात कर रहे हैं, दे दे मुझे, ये दे दे मुझे, वो दे दे, और वह दाता हमारे परमात्मा सभी को देता रहता है। अब प्रश्न क्या उठता है कि जैसे अन्य राजा महाराजाओं के समक्ष कुछ भेंट लेकर जाते हैं, तो वैसे ही उस परम पिता परिपूर्ण परमात्मा के आगे हम क्या भेंट लेकर जाएं कि उसका द्वार सरलता से दिखाई दे हमें। तो अपनी जुबान से उसका गुणगान किस प्रकार का करें कि सुनकर वह अनंत शक्ति ईश्वर हमें प्रेम प्रसाद के रूप में प्रदान करे। इसका उत्तर गुरु महाराज जी स्पष्ट कहते हैं कि प्रभात काल अमृत वेला में जिस व्यक्ति का मन आमतौर पर संसारिक उलझनों से विरक्त होता है, उस सत्य नाम वाले अकाल पुरुष का नाम स्मरण करे, उसकी महिमा का गान करे, तभी उसका प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। इससे यदि उसकी कृपा हो जाए तो गुरु जी बताते हैं कि कर्म मात्र से जीव को यह शरीर रूपी कपड़ा अर्थात मानव जन्म प्राप्त होता है। इसमें मुक्ति नहीं मिलती। मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसकी कृपामय दृष्टि चाहिए। हे नानक देव, हे गुरु जी महाराज, इस प्रकार का बोध ग्रहण करो कि वह सत्य स्वरूप निरंकार ही सर्वस्व है। इसमें मनुष्य की समस्त शंकाएं मिट जाएंगी। जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर है, हमारे पाठ इतने सुंदर है ना। जपजी साहिब, जाप साहिब, आनंद साहिब, चौपाई साहिब, कीर्तन सोहेला, सुखमणि, ये दुख भंजनी, ब्रह्म कवच, इतने सुंदर सुंदर, इतने सुंदर सुंदर पाठ है ना। इनकी महिमा अगर हम पढ़ने जाएं, इनकी महिमा को हम सुने, आपका जीवन ना इतना सुंदर, इतना मतलब स्वर्ग लोक जैसा हो जाएगा। और ये प्रेम तरस गुरु जी ही दे सकते हैं। तो देखिए, बोले ना अमृत वेला सच ना वडियाई विचार। लोग कहते हैं ना गुरु जी कभी अमृत वेला नहीं बोलते थे करने को, वो समर्थता के लिए बोलते थे कि कोई कर सके तो ठीक है, ना कर सके तो ठीक है। बस अमृत वेला इसलिए बोला जाता है, उस वक्त आपके ना विचारों में ना कोई भी उलझन नहीं होती, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। घर में भी आप उठेंगे, आप स्वयं भी शोर नहीं मचा सकते। करना क्या होगा, बैठना ही पड़ेगा आंख बंद करके। तो बहुत सुंदर बात है ये, इसलिए बार बार रिंकू वीर जी भी अमृत वेला पे ही उन्होंने जोर डाला। अमृत वेला पे इतने उनकी साखियाँ, इतने कीर्तन, इतने सुंदर शब्द कीर्तन है। मैं तो बेहद शुक्राने करती हूँ मेरे पहले गुरु महाराज जी के, सारे डिवाइंस के, और उसके बाद मैं रिंकू वीर जी के, जिनको मेरे मेंटर के रूप में भेजा। जैसे एकलव्य ने हमेशा जो पांडवों के गुरु थे उनको सिर्फ एक स्वरूप में रूप में ही पूज कर, बिना किसी दीक्षा के उनको गुरु मानकर, और वो अर्जुन से भी बड़े धनुर्धारी बने थे। ऐसे ही मैंने रिंकू वीर जी को अपना मेंटर माना है। उनकी ही गुरुजी ने उनको ही मीडियम बनाया मेरे अंदर इस प्रकाश की ज्योति को जलाने का, ये प्रेम की ज्योति को जलाने का। इतनी सुंदर उनकी आवाज़, इतनी मीठी उनकी साखियाँ, इतने सुंदर वर्णन। मतलब जब आप उनका कुछ सुनते हैं ना, आप गुरुजी में खो जाते हैं। मैं खो जाती हूँ।
तो मैं तो बहुत बेअंत शुक्राने करती हूँ, मैं मिलना चाहती हूँ रिंकू वीर जी से एक बार अपने जीवन में, उनके पैर छूना चाहती हूँ, मैं उनसे बातें करना चाहती हूँ, मैंने बताना चाहती हूँ कि मेरे गुरु महाराज जी ने आपको कैसे मेरे जीवन में भेजा और अमृत वेला से कैसे जोड़कर आपकी ही साखियाँ और सुंदर कीर्तन व्याख्या और गुरबाणियाँ सुन ही मेरा जो एक भक्ति थी वो प्रेमा भक्ति बन के कैसे कब गुरुजी ने स्वीकार कर ली, कब गुरुजी हृदय में आके बस गए, कब गुरुजी ने हृदय साफ करवा लिया मेरा। ये सब मेरी आत्मा की मुक्ति करी, जागृति करी और मुझे सोल प्यूरिफिकेशन में डाला, मेरी सोल सा पर्पस पे डाला। मैं तो जितना गुरुजी की वडियाई करूँ उतना कम, सारा दिन भी कम पड़ जाए, महीनों कम पड़ जाए, सालों कम पड़ जाए, मुझे तो सारा दिन गुरुजी के लिए बुलवा लो, मेरे को तो कुछ नहीं उसमें रेस्टलेसनेस फील होती। मैं तो गुरुजी कहते हैं ना, जब अकेले हो गुरुजी से बात करो, जब किसी के साथ हो गुरुजी की बात करो। शिव से मिलने में और शिव में मिलने में बहुत फ़र्क है। हम सबको शिव में मिलना है, शिव से तो सब मिल चुके, अब सब शिव में मिलिए। तो इसी के साथ अभी के लिए इतना ही और सबके लिए यही अरदास, सब हंसदे रहिए, वसदे रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़दी कला विच रहिए। जय गुरु जी।